नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। चुनाव की घोषणा से पहले जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को 10% आरक्षण, ओबीसी का किया दोगुना। गुज्जर बकरवालों को पहले से मिल रहे 10% आरक्षण में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति को 20% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ओबीसी का आरक्षण 2 गुना करते हुए 8% कर दिया गया है। गर्मी में 40% तक बढ़ सकता है हवाई किराया। इस साल घरेलू और विदेश में बढ़ी मांग। अप्रैल जून के हवाई किराए अभी से आसमान पर पहुंचने लगे हैं। घरेलू एयरलाइंस के अधिकारियों के मुताबिक गर्मी के मौसम में भारतीय बड़े पैमाने पर घूमने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उड़ानों के कम होने से हवाई किराए में बढ़ोतरी होने की संभावना है। यूएई में हो सकते हैं भारत के चैंपियंस ट्रॉफी मैच। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संशय। एशिया कप के लिए भी वहां नहीं गई थी। आईसीसी इसे एशिया कप की तरह हाइब्रिड मॉडल पर करा सकता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीएए के लागू होने के साथ ही एनआरसी को अपडेट करने के दौरान लॉक किए गए 27 लाख व्यक्तियों को बायोमेट्रिक अनलॉक किया जाएगा। राज्य में करीब 27 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स एनआरसी को अपडेट करने के दौरान लॉक किए गए थे और उन्हें आधार कार्ड नहीं मिल पा रहे थे। बायोमेट्रिक्स ब्लॉक करने की वजह से इन लोगों को कई परेशानियां हो रही थी। इस वजह से इन लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा था, इन्हें नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। इस मुद्दे को सरकार की प्रशासनिक मशीनरी में उठाया जाएगा और इसका समाधान निकाला जाएगा। 2,56,000 ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सरकार की नई पहल शुरू की वित्तीय सहायता योजना। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रणाली की रीढ़ है। 2.5 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक हमारे देश के दूरस्थ हिस्से में वित्तीय सेवाएं, पार्सल डिलीवरी और अन्य सेवाएं देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है। सुरक्षित और समृद्ध हुआ भारत अब दुनिया का सिरमौर बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। 10 वर्ष में ये विश्व की 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है देश में हर व्यक्ति की आय कई गुना बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर। बोले आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने जीएसटी लागू करना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, नई संसद का उद्घाटन जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए। हमारा देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। ये आपका समर्थन ही है जो मुझे देश कल्याण के लिए साहसिक फैसले लेने, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने और उन्हें सही ढंग से लागू करने की शक्ति देता है। हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की जरूरत है और मैं इसका इंतजार करूंगा। गृह मंत्री अमित शाह बोले पीओके भारत का हिस्सा है, वहाँ के हिंदू भी हमारे हैं और मुसलमान भी। उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर विपक्षी दल मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहा है। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। कहा हम कभी बंटवारे के पक्ष नहीं रहे और निर्णायक स्थिति में होते तो देश का बंटवारा नहीं होने देते। जितना अधिकार देश पर हमारा और आपका है उतना ही शरणार्थियों का भी है। जयशंकर बोले आज का भारत बेबाक अपनी समस्या का हल खुद ढूंढता है। ऐसा देश जो अपनी बात खुद कहने में सक्षम है, जो अपने लोगों, कंज्यूमर इंटरेस्ट के पक्ष में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ऐसा देश जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ध्यान रखता है। आज का भारत काफी अलग है, बदला हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो बोले हर दिन इस्तीफा देने का ख्याल आता है, काम बहुत कठिन, व्यक्तिगत बलिदान देना होता है। पिछले साल पत्नी से अलग हुए थे। बोले जो मैं कर रहा हूँ ये एक पागलपन भरा काम है, व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है। बेशक ये बहुत कठिन है, कभी कभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बैंकों में 5 दिन के सप्ताह को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एक अपडेट दिया। उनसे बैंक कर्मचारियों के वर्क लाइफ बैलेंस और बैंकों में हर सप्ताह सिर्फ 5 दिन काम के बारे में चल रही बातों के बारे में पूछा गया। उसके जवाब में वित्त मंत्री ने 2 टूक कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोकसभा चुनाव वोटिंग 7 फेज में। पहली वोटिंग 19 अप्रैल, आखिरी 1 जून को, नतीजे 4 जून को आएंगे। आचार संहिता लागू, वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं।
राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा चुनावी बॉन्ड योजना एक जबरन वसूली रैकेट। चुनावी बॉन्ड योजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन वसूली का रैकेट है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग उनके पीछे पड़ जाते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीए को लेकर सीएम हिमंत पर हमलावर ओवैसी बोले। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में आयोजित एनआरसी में सूचीबद्ध 12 लाख हिंदुओं को सीए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 1.5 लाख मुसलमानों का क्या? लोग कह रहे हैं कि तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि चीजों को सामने आने में समय लगता है। सरकार को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले सभी लोगों को एक ही नजरिए से देखना चाहिए। धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। पीएम मोदी बोले, केरल में लोग डरे हुए हैं। इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहाँ की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। केरल में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। चर्च के पादरी भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। कितने ही कॉलेज कैंपस कम्युनिस्टों के गुंडों के अड्डे बन चुके हैं। महिलाएं, युवा और हर वर्ग के लोग डर में जी रहे हैं। राज्य सरकार में बैठे लोग चैन की नींद सो रहे हैं। इन समस्याओं से छुटकारा तब मिलेगा जब यहाँ से कांग्रेस और एलडीएफ की मिलीभगत का चक्कर टूटेगा। कांग्रेस और लेफ्ट की ये स्थिति है कि जिस राज्य से ये चुनाव हारते हैं, वहाँ ये दोबारा वापसी नहीं कर पाते। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में जिस तरह से खेल खेला, राज्यों को बर्बाद किया, लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिस राज्य से ये पराजित होते हैं, वहाँ लोग इन्हें वापस लौटने नहीं देते। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।